साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि जन्म कुंडली में कौन से बृहस्पति के होने से अर्थात कौन सी राशियों के बृहस्पति के होने से व्यक्ति को राजतुल्य सुख प्राप्त होते हैं। ध्यान से देखिए, जन्म कुंडली में ऐसी कौन सी राशियां हैं जिन राशियों की बृहस्पति होने से जिन राशियों का बृहस्पति होने से व्यक्ति को राजतुल्य सुख प्राप्त होते हैं, अर्थात राजसी ठाट बाट के समान जीवन व्यतीत करता है। तो देखिए, वैसे तो जन्म कुंडली में बृहस्पति किसी भी राशि का हो, केवल मकर राशि को छोड़ करके, क्योंकि मकर राशि का बृहस्पति क्या होता है, नीच का बृहस्पति होता है। तो नीच के बृहस्पति के होने से केवल शुभ फल नहीं प्राप्त होता है, अन्यथा किसी भी राशि का हो तो बृहस्पति शुभ फल ही देता है। विशेष करके लिखा हुआ है, लग्नो यस्य बुध शुक्र यस्य केंद्र बृहस्पति। लग्न में केवल जिसका बुध या शुक्र हो और केंद्र में बृहस्पति हो, तो केंद्र कहते हैं 1, 4, 7 और 10 को, और इसी के साथ 9 पंचम, 9वें स्थान का और 5वें स्थान का बृहस्पति भी चाहे किसी भी राशि का हो अत्यंत ही शुभ फल देने वाला होता है। परंतु विशेष उत्तम शुभ फल की प्राप्ति यदि बृहस्पति यदि यानी कर्क का बृहस्पति हो, धनु का बृहस्पति हो या मीन का बृहस्पति हो। ध्यान से देखिए, धनु और मीन का बृहस्पति तो स्वगृह बृहस्पति होता है, और कर्क राशि का बृहस्पति उच्च का बृहस्पति होता है। तो कुल मिलाकर के आज का जो हमारा वीडियो का मुख्य बिंदु है वो है स्वगृह बृहस्पति, अर्थात धनु और मीन का बृहस्पति तथा उच्च का बृहस्पति कर्क के बृहस्पति पर विस्तार पूर्वक जानकारी होगी। तो देखिए, आज के वीडियो की जो बृहस्पति है, धनु राशि का बृहस्पति, मीन राशि का बृहस्पति और कर्क राशि का बृहस्पति, क्योंकि ध्यान से देखिए, धनु और जीवो मीन धनु स्वामी, धनु और मीन का स्वामी बृहस्पति होता है और कर्क का बृहस्पति उच्च का होता है। यदि किसी जातक के लग्न में धनु का बृहस्पति है, धनु राशि का बृहस्पति है या मीन राशि का बृहस्पति है या कर्क राशि का बृहस्पति है, तो ऐसा जातक अत्यंत गुणवान होता है, कुल में श्रेष्ठ होता है, अत्यंत भाग्यवान होता है, धनवान होता है, स्वाभिमानी होता है, गुणवान होता है और मृदुभाषी होता है। यदि धन स्थान का बृहस्पति धनु राशि का हो, स्वगृह बृहस्पति धनु राशि का हो या मीन राशि का हो, या कर्क का बृहस्पति
उच्च का हो, ऐसा जातक अकूत धन से युक्त होता है, बहुत धनवान होता है, अपने कुटुंब परिजनों से प्रेम करने वाला होता है, लोकमान्य होता है, लोक प्रसिद्ध होता है, कृतज्ञ होता है, परोपकारी होता है। यदि धनु राशि का बृहस्पति या मीन राशि का बृहस्पति स्वगृह होकर के तृतीय स्थान में होता है, ये तृतीय स्थान पराक्रम का होता है, ऐसा जातक पराक्रमी होता है, बुद्धिमान होता है, स्वाभिमानी होता है और दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, दृढ़ निश्चयी होता है, दृढ़ संकल्प करने वाला होता है। तो आगे देखिए, यदि यदि जो है चतुर्थ स्थान में जो है धनु राशि का या मीन राशि का स्वगृह बृहस्पति हो या कर्क राशि का उच्च का बृहस्पति हो, ऐसा जातक चल अचल संपत्ति से युक्त होता है, माता पिता का सेवक होता है, बंधु बांधवों से प्रेम करने वाला होता है और मित्रों को से सहयोग भी लेता है और मित्रों से को सहयोग भी देता है और अचल संपत्ति का विस्तार करने वाला होता है। जिस जातक का यदि पंचम स्थान का बृहस्पति हो, स्वगृह बृहस्पति हो, धनु और मीन का या उच्च का बृहस्पति हो पंचम स्थान में, ऐसा जातक अत्यंत विद्वान होता है, अत्यंत धनवान होता है, अत्यंत भाग्यशाली होता है और व्यवहार कुशल होता है, सदाचारी होता है और स्त्री पुत्री आदि के सुख से युक्त होता है। जिस जिस जातक का ये छठवां बृहस्पति भी जो है उत्तम माना गया है। केवल बृहस्पति ही जो है, पहले मैंने एक वीडियो में बताया था, केवल बृहस्पति ही ऐसा ग्रह है, शुभ ग्रह है, जो छठवें स्थान में शुभ फल देता है। तो यदि जो है षष्ठ स्थान में बृहस्पति है, ऐसा जातक यद्यपि यानी फलादेश में कुछ गौणता तो आती है, लेकिन फिर भी ऐसा बृहस्पति शत्रुजित होता है, ऐसा जातक निरोगी होता है। तो और ऐसा जातक यानी शत्रुओं को जीतने वाला होता है और यदि सप्तम भाव में स्वगृह बृहस्पति हो, स्वगृह बृहस्पति हो या यानी धनु और मीन का बृहस्पति हो और या कर्क का बृहस्पति हो, तो ऐसा जातक जो है यानी स्त्री से अत्यंत प्रेम करने वाला होता है और उसकी स्त्री भी जो है अत्यंत रूपवती होती है, गुणवती होती है और तारणी दुर्ग संसारे सारगस्य कुलो, तो यानी कुल का वंश का उद्धार करने वाला होता है और उसकी स्त्री भी जो है पति के अनुकूल कार्य करने वाली होती है। यदि जिस जातक का अष्टम बृहस्पति हो, यद्यपि यह कुछ फलादेश में न्यूनता देता है, लेकिन अधिकांश कुंडलियां मैंने देखी है कि अष्टम स्थान का जो है स्वगृह या उच्च का बृहस्पति भी उत्तम फल देने वाला होता है, आयु की वृद्धि कारक होता है, आयु के लिए वृद्धि कारक योग बनाता है और जिस जातक का नवम स्थान में बृहस्पति होता है,
तो वो तो सपाट लिखा हुआ है, भाग्येषु भाग्यज्ञेयेषु धर्मवान भाग्यवान था। जिस जातक का जो है 9वें स्थान में बृहस्पति होता है, ऐसा जातक जो है धर्मवान भी होता है, भाग्यवान भी होता है, और थोड़े से परिश्रम करने पर ही उसको जो है अत्यंत सफलता प्राप्त होती है, और उस यशस्वी भी होता है, पराक्रमी भी होता है, गुणज्ञ भी होता है, और नीतिज्ञ भी होता है। यदि जो है नव और पंचम बृहस्पति है, तो यदि वह जो है किसी राजनीति के क्षेत्र में है, तो ऐसा जातक जो है इन्हें उच्च पदों पर आसन्न होता है, उच्च पदों को प्राप्त करता है, सर्वोच्च पदों को प्राप्त करता है। यदि सरकारी सेवा में भी हो, ऐसा जातक जो है उच्च अधिकारी बनता है। यदि दशम स्थान का बृहस्पति हो, ऐसा जातक जो है अत्यंत कर्मठ होता है, माता पिता का भक्त होता है, व्यवहार कुशल होता है, राजनीति पटु होता है, और धर्मज्ञ तथा नीतिज्ञ होता है, और अपने पुरुषार्थ के आधार पर वह यश प्राप्त करता है और अपने सभी मनोरथों को सिद्ध करता है। जिस जातक का जो है एकादश स्थान में बृहस्पति, ऐसा बृहस्पति हो, स्वगृह बृहस्पति या उच्च का बृहस्पति हो, अर्थात कर्क का बृहस्पति हो, ऐसा जातक के अनेक प्रकार के आय के स्रोत खुलते हैं, राजपक्ष से लाभ प्राप्त होता है, और राजपक्ष से लाभ प्राप्त होने के साथ साथ वह अपने कुल में श्रेष्ठ होता है, और परिवार वालों की सबकी मदद करता है, बंधु बांधवों का की सहायता करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और सदाचारी तथा परोपकारी होता है। जिस जातक का जो है द्वादश भाव में बृहस्पति हो, ऐसा जातक अत्यंत धनी होता है, क्योंकि द्वादश स्थान का बृहस्पति भी उत्तम माना गया है। तो ऐसा जातक स्वगृह हो या उच्च का हो, अर्थात धनु या मीन राशि का हो या कर्क राशि का उच्च का बृहस्पति हो, ऐसा जातक जो है धर्मज्ञ होता है, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है, और अत्यंत व्यवहार कुशल होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि जिस जातक का धनु राशि का या मीन राशि का स्वगृह बृहस्पति हो जन्म कुंडली में, या जन्म कुंडली में उच्च का बृहस्पति हो, ऐसा जातक नाना प्रकार की सुखों से युक्त होकर के राजा के समान जीवन व्यतीत करता है, अर्थात राजतुल्य सुखों से युक्त होता है। आशा है आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।